Hello everyone, welcome to Startup Academy. Till now we have completed alphabet F. So now today we will be starting with alphabet G. So for today the first idiom is gall and wormwood. गॉल एंड वर्मवुड का मतलब होता है कोई भी बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो हेटफुल सिचुएशन, ठीक है। सो हेटफुल एक्टिविटी, हेटफुल सिचुएशन, तो उसको कहते हैं हम गॉलवुड, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड इफ वी ट्राई टू फ्रेम अ सेंटेंस वी कैन फ्रेम दैट द न्यू पॉलिसी has been gall and wormwood to many employees, ठीक है। तो मतलब जो नई पॉलिसी आई थी उसने थोड़ी हेटफुल सिचुएशन पैदा कर दी, किसमें? बहुत सारे एम्प्लॉयज में। या फिर आप कह सकते हो क्या, डीलिंग विद ब्यूरोक्रेसी कैन बी gall and wormwood to entrepreneurs, ठीक है। सो गॉल एंड वर्मवुड का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपकी हेटफुल सिचुएशन है, तो उसी से रिलेटेड वी हैव फ्रेम टू सेंटेंसेस, क्या कि न्यू पॉलिसी जो थी वो क्या हुई, गॉल एंड वर्मवुड, मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर रही थी, लोगों को पसंद नहीं आ रही थी वो, ठीक है। तो थोड़ी रिजेंटमेंट टाइप ऑफ फीलिंग, बिटरनेस फीलिंग जो है वो आ रही थी, तो उसी से रिजेंटिंग ऑफ बिटरनेस आप कह सकते हो इन गॉल एंड वर्मवुड। या फिर आप क्या कहोगे, डीलिंग विद ब्यूरोक्रेसी कैन बी गॉल एंड वर्मवुड फॉर एंटरप्रेन्योर्स। जो ब्यूरोक्रेसी होती है, अगर आप उससे एंटरप्रेन्योर की डीलिंग करवाते हो तो दे डू नॉट वांट टू मीट ब्रूज बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन, तो जिसकी वजह से वी हैव फ्रेम व्हाट कि उनके बीच में क्या आ जाएगा, गॉल एंड वर्मवुड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom for today, which says game is up. आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा क्या, कि अब तो तुम्हारे भेद खुल गए, अब तो सबको तुम्हारे बारे में पता चल गया, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, भेद खुलना। बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में है क्या, भेद खुलना, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस, या फिर आप इसको लिख लो क्या, डिसेप्शन इज एट इट्स एंड। जितना तुमने अभी तक धोखा दिया है अब वो खत्म खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड व्हाट वी कैन फ्रेम इज दैट game is up for the company and it can't hide the scandal anymore। मतलब जो कंपनी का स्कैंडल था, अभी तक तो कंपनी ने छुपा लिया, पर अब क्या हो गया, पर्दा फाश हो गया, सॉरी भेद खुल गया कंपनी का, ठीक है। इसी से एक और वर्ड आता है आपका, पर्दाफाश, ठीक है। उसके लिए जो ईडियम आप बोलोगे, उसके लिए गेम अप ईडियम नहीं होगा, उसका जो ईडियम होगा आपका वो हो जाएगा गिव द गेम अवे। ये दोनों अलग अलग ईडियम है। पहला गेम इज अप मतलब भेद खुल गया है, और अगर पर्दाफाश बोल रहे हो तो आप बोलोगे गेव द गेम अवे, ठीक है। तो ये आज ही करेंगे हम, अभी आगे करेंगे, पहले लेट अस डिस्कस दिस, ठीक है। सो ओहो, सॉरी,
ठीक है, तो पहले हमने ये लिखा क्या, गेम इज अप मतलब भेद खुलना, और उसी से रिलेटेड वी हैव फ्रेम्ड अ सेंटेंस व्हिच सेज दैट गेम वाज अप फॉर द कंपनी फॉर इट कैन नॉट हाइड द स्कैंडल एनीमोर, मतलब जितना भी स्कैंडल उसने कंपनी ने अभी तक छुपाया था वो क्या कर दिया, उसका भेद जो है अब खुल चुका है। या फिर आप कह सकते हो क्या, वी कैन से दैट व्हेन evidence was presented, game was up for the suspect। ठीक है, बिना एविडेंस के तो वो बोल सकता है नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, बट विद द गेम, सॉरी विद द एविडेंस उसने क्या बोला कि द गेम वॉज अप। सो द सेकेंड इडियम फॉर टुडे वॉज गेम इज अप। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड इडियम विच सेज गेट क्रैशर। ओके, गेट क्रैशर का मतलब होता है अनइनवाइटेड गेस्ट। तो आप लिख सकते हो क्या, यू कैन से uninvited guest। ठीक है, तो या अगर हम इसके लिए बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं कि आपकी कोई पार्टी चल रही थी, कोई अनइनवाइटेड आ गया, या फिर आप कह सकते हो क्या कि आपने एक ग्रुप स्टडी करने के लिए अपने एक ग्रुप को बुलाया था बट सम अदर ग्रुप केम अनइनवाइटेडली एज अ गेट क्रैशर। सो लाइक दिस सो मेनी sentences could be framed। In order to frame a sentence, what we can frame is that we can say that the party was not destroyed, we can say ruined. The party was ruined by the gate crashers who bought the loud music। मतलब जो लोग गेट क्रैशर्स थे, जो हमारी पार्टी चल रही थी उसमें कौन आ गया, उसमें आ गए गेट क्रैशर्स आ गए। तो उन गेट क्रैशर्स ने क्या किया, उन गेट क्रैशर्स ने लाउड म्यूजिक बजाकर हमारी पार्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। या फिर आप कह सकते हो क्या, वी कैन से दैट द सिक्योरिटी had to remove several gate crashers from the concert। ये तो बहुत सारी जगहों पर होता है, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर क्या होता है कि सेवरल गेट क्रैशर्स कम एंड दे आर टू बी रिमूव, मतलब विदाउट एनी इन्विटेशन, विदाउट बाइंग द टिकट वो लोग इलीगली देखने के लिए आ जाते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग, वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बैच, so those who want to enroll they can enroll and the number will be displayed, it is already mentioned in the description box। तो जितने भी लोगों को enrollment चाहिए in startup academy they all can enroll and I guess best offers भी चल रहे हैं, so you can avail that offer। all right, so third idiom says gate crasher। now moving on to the fourth idiom which says the one that I was talking about, which says gave the game away, जिसका मतलब होता है पर्दाफाश। ठीक है, पर्दाफाश होना बहुत ही ज्यादा साफ है, गेव द गेम अवे में मतलब कि आपने कुछ सीक्रेट रिवील कर दिया है। सो यू कैन राइट टू रिवील अ सीक्रेट, कोई एक सीक्रेट था जो कि रिवील हो चुका है। सो रिगार्डिंग टू दैट वी हैव फ्रेम, वी कैन फ्रेम सेंटेंस की आप किसी पार्टी में जा रहे हो और आपने वहां देखकर किसी के लिए कोई सरप्राइज था, या तो आपने वो रिवील कर दिया है, या फिर यू वांट टू गिव अ सरप्राइज टू योर पेरेंट्स और उसी से पहले आपके भाई ने गेव द गेम अवे कर दिया, मतलब मम्मी पापा को जाकर बता दिया, छोटे भाई बहन ने। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि आपने किसी छोटे बच्चे को इन्वॉल्व किया है और उसने जाकर के सारा सब कुछ सबको बता दिया, सीक्रेट, थोड़ा अच्छा सा सीक्रेट आपको बता दिया। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमने एक बहुत बहुत पहले तो नहीं, सेकंड नंबर पे वी डिड व्हाट,
गेम इज अप, जिसका मतलब होता है भेद खुलना, मतलब कोई पकड़ा जाना, कुछ पकड़ा गया है, कुछ चोरी चोरी कुछ कुछ हो रहा था बट अब वो पकड़ा गया है। बट द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, गेव द गेम अवे का मतलब हुआ क्या कि आप कुछ मिस्टीरियस कर रहे हो जिससे किसी को हार्म नहीं हो रहा, उसमें यू वर हार्मिंग समवन, यू वर हार्मिंग योर ह्यूमैनिटी, बट हियर दिस थिंग कैन बी टेकन एज इन अ प्लेफुल कैरेक्टर। ठीक है, तो याद रखना है क्या, गेव द गेम अवे का मतलब क्या हो गया, यू आर रिवीलिंग अ सीक्रेट। सो वी कैन से दैट she gave the game away when she mentioned about the surprise party in front of us। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनके पेट में कुछ बात ही नहीं बचती है ना, कि इनको सीक्रेट बता दो तो बात ही नहीं बच रही है। तो रिलेटेड टू दैट वी हैव एन idiom which is give the game away। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट idiom, sorry, not the next idiom, we can say the next sentence। So we can say that his smile gave the game away, his smile gave the game away, and I knew he was hiding something। ठीक है जी, तो मतलब उसकी जो स्माइल होती है, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं अगर नहीं बोलते तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम सब टाइटल्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेरा भी सीन वैसा ही है वैसे तो, और यू कैन कमेंट डाउन कि आप लोगों में से कितने लोगों का ऐसा सीन है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू दिस गिव द गेम अवे, इफ आई विल नॉट रिवील अ सीक्रेट माई फेस विल, बिकॉज माई फेस होल्ड सब टाइटल्स। ठीक है, मेरे मेरे साथ तो ऐसा है, आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, दो यू कैन टेल मी एनी टाइम। ठीक है, सो गेव द गेम अवे का मतलब है कि आपने कुछ सीक्रेट था रिवील कर दिया, एक तो सीक्रेट पार्टी के बारे में आपने कुछ रिवील कर दिया, या फिर किसी की स्माइल स्माइल जो होती है दैट कैन ऑल्सो रिवील मेनी थिंग्स। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ idiom, वी हैव गेट अ फुट इन द डोर। मतलब टू हैव अ चांस टू डू समथिंग। अगर आप स्टार्टअप अकेडमी ज्वाइन करते हो तो यू कैन गेट अ फुट इन द डोर टू व्हाट, टू योर ISS एग्जामिनेशन। आपके पास चांस होगा, अभी भी है, आई एम नॉट सेइंग अभी नहीं है, बट आपको रास्तों का नहीं पता कैसे जाना है, क्या पाथ फॉलो करने चाहिए, कैसे करना चाहिए, हाउ टू क्रैक, हाउ टू टैकल ऑल द सिचुएशंस एंड द चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं। तो रिगार्डिंग टू दैट सर्टन मेंटोरशिप इज रिक्वायर्ड, या फिर आप कह सकते हो कुछ पाथ वे होना चाहिए दैट यू कैन फॉलो ब्लाइंडली सो दैट इट कैन लीड यू टू योर डेस्टिनेशन। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ होता है, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट द थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए कि द टाइम दैट यू आर यूटिलाइजिंग इज ईदर यूटिलाइजिंग और इज इट वेस्टेड। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो गेट अ फुट इन द डोर का मतलब हो गया टू हैव अ चांस टू डू समथिंग। ठीक है, सो वी कैन से दैट शी landed internship to get a foot in the door to the industry। अब कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करने के लिए शुरुआत कहाँ से करोगे, छोटी छोटी चीज़ों से करोगे। ठीक है, तो बस उसी के बारे में बोला गया है क्या, कि शी लैंडेड, यहाँ पर एन लगा लूँ, शी लैंडेड एन इंटर्नशिप टू गेट अ फुट इन द डोर इन द इंडस्ट्री। ठीक है, सो मतलब अगर आपको बड़ी कंपनी ज्वाइन करनी है तो उससे पहले यू विल हैव टू ज्वाइन अ स्मॉल कंपनी, लिटिल लिटिल कंपनी, लिटिल लिटिल स्टेप्स टुवर्ड्स योर सक्सेस, ऐसे ही तो होता है। तो उसने क्या किया,
उसने एक इंटर्नशिप ज्वाइन करी जिसकी वजह से शी गॉट द फुट इन द डोर इन द इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर इन द इंडस्ट्री, तो उसी से हमने सीखा क्या कि कुछ कुछ तो चाहिए रहता है, या फिर आप कह सकते हो दैट वॉलंटियरिंग इन द कंपनी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इंटर्नशिप्स की होगी या फिर बहुत कुछ वॉलंटियर किया होगा कहीं पर। ठीक है, तो वी कैन से दैट वॉलंटियरिंग एट द कंपनी helped me to get a foot in the full time job। अब देखो, जब आपके कॉलेजेस में, स्कूल्स में, इन सब, नॉट स्कूल्स, कॉलेजेस में ही होता है ये, तो कॉलेजेस में क्या होता है मोस्टली, दे गिव यू एन इंटर्नशिप इन द डोर। ठीक है, कॉलेजेस में इंटर्नशिप मिलती रहती है, बहुत सारे बच्चों को इंटर्नशिप मिलती है। वो कुछ सर्टेन पीरियड के लिए होती है, सर्टेन टाइम के लिए होती है। अगर आपने वो टाइम कंप्लीट कर लिया और आपका काम एचआर को या कह लो मैनेजर को या फिर किसी को भी अच्छा लगा, सो दे गिव यू अ प्रमोशन कि यू मे ज्वाइन आवर कंपनी फॉर अनदर दिस पीरियड और लाइक दैट। तो उसी से रिलेटेड यू आर गेटिंग अ फुट इन द डोर, मतलब आपने कुछ पहले थोड़े से स्टेप के लिए ज्वाइन किया था, ड्यू टू विच यू आर गेटिंग अ बिगर अपॉर्चुनिटी। सपोजिटली यू आर ज्वाइनिंग आईएसएस एंड देन यू आर गेटिंग अ बिगर अपॉर्चुनिटी, क्या कि आपने एग्जाम क्रैक कर लिया एंड यू आर सर्विंग एज एन ऑफिसर। ठीक है, सो वैसे भी लेके कर सकते हो। इसी से रिलेटेड आप एक सेंटेंस बनाओगे क्या, आई एम नॉट सेइंग कि आप आईएसएस स्टार्टअप अकेडमी ज्वाइन करके उसी पर सेंटेंस बनाओ। आपने कोई भी कोचिंग ज्वाइन करी है या कोई भी आपने सेल्फ मोटिवेशन कोई भी कुछ भी ज्वाइन वगैरह करके आप एक सेंटेंस बनाकर यू कैन जस्ट कमेंट मी डाउन और यू कैन जस्ट व्हाट्सएप एज यू आर ऑलरेडी डूइंग। ठीक है, सो दिस वाज अ गेट अ फुट इन द डोर। देन वी हैव um, then we have the next idiom which says mm, 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 get a second wind। get a second wind का मतलब होता है रिचार्ज योरसेल्फ। रिचार्ज, अब रिचार्ज से आपको क्या याद रखना पड़ेगा, एनर्जी। और इसी से एक रिलेटेड इडियम होता है जो आपने बहुत बार सुना होगा, फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी। ये हमने किया भी है इडियम, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो ये इडियम से क्या कह सकते हैं क्या, कि गेटिंग अ सेकेंड चांस मतलब आपने रिचार्ज किया है खुद को, और फुल ऑफ बीन्स का मतलब यू आर ऑलरेडी फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों इडियम में कंफ्यूज नहीं होना है, मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सेम मीनिंग। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट आफ्टर lunch I got my second wind and finished the project। मतलब होता है ना कि आपने सुबह का पूरा टाइम इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है, अब नाउ यू नीड टू ईट समथिंग, कुछ खाने के बाद यू अगेन कम अप विद द सेम एनर्जी। तो बस उसी एनर्जी की बात कर रही है, कैसे कि गेटिंग अ सेकेंड विंड, मतलब आप दोबारा से रिचार्ज होकर आ गए हो सो दैट यू कैन वर्क इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे, फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द डे। ठीक है, सो अगेन होमवर्क फॉर यू ऑल कि इसी के ऊपर यू कैन फ्रेम अनदर सेंटेंस, और फुल ऑफ बीन्स के ऊपर भी एक सेंटेंस फ्रेम करके यू कैन प्रैक्टिस। आई होप यू ऑल आर मेंटेनिंग ऑल योर नोटबुक्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नोटबुक मेंटेन करके चलो, एंड इट विल हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स, क्योंकि ट्रिक्स के साथ बताया जा रहा है। अच्छा, ट्रिक से याद आया, हियर सेकेंड इज मेंशन, और
विंड इज मेंशन, विंड से रिलेटेड आपको पता होगा, विंड से रिलेटेड एक टाइप ऑफ एनर्जी होती है। सिंस सेकंड इज मेंशन तो मतलब दोबारा, दोबारा हो रहा है तो तिबारा चौबारा बहुत बार हो सकते हैं, तो एनर्जी दोबारा कब आएगी, व्हेन यू विल रिचार्ज इट, तभी तो एनर्जी आएगी। तो उसी से क्या याद रखना है, एक तो सेकंड है और एक विंड है। विंड से रिलेटेड आपने याद रखा एनर्जी, सेकंड से रिलेटेड आपने, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी दोबारा कब आएगी, जब आप उस फोन को रिचार्ज कर लोगे। आप फोन में देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, बैटरी कम हो गई, और बैटरी को रिचार्ज करने के लिए एनर्जी चाहिए रहेगी, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यू विल हैव टू रिचार्ज इट। ठीक है, सो विद दैट ओनली let's just quickly revise. Okay, the first one is gall and wormwood, which says hateful, मतलब किसी के थ्रू, किसी के लिए आपके अंदर रिजेंटमेंट्स आ गई है, बिटर बिटर बिहेवियर आ गया, ठीक है, आप उसको पसंद नहीं करने लगे हो। नेक्स्ट वी हैव इज गेम इज अप, मतलब अब तो आपके भेद खुल गए हैं सारे। या फिर वी हैव गेट क्रैशर, मतलब जो लोग अनइनवाइटेड होते हैं दे आर यूजुअली नोन एज गेट क्रैशर्स। देन वी हैव गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे का मतलब होता है क्या, आपने सीक्रेट ही रिवील कर दिया, ठीक है, इसको भी कह सकते हैं स्पिलिंग द बीन्स, स्पिलिंग द बीन्स, ठीक है, बिल्कुल सेम मीनिंग है सेंटेंस का भी, तो यहाँ पर डाल लो दैट वाज 6 7 8, ठीक है, स्पिलिंग द बीन्स एंड गिव अवे द गेम का मतलब क्या हो गया, आपने सीक्रेट रिवील कर दिया है। देन वी हैव इज गेट अ फुट इन द डोर का मतलब हो गया क्या, कि यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। देन वी हैव गेट अ सेकेंड विंड, गेट अ सेकेंड विंड का मतलब हो गया आपको रिचार्ज होना है, या फिर फुल ऑफ बीन्स मतलब यू आर ऑलरेडी फुल ऑफ एनर्जी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप लविंग आवर वीडियोज।